दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। शिवसेना मुंबई की किंग बनने जा रही है। बहुमत के आंकड़े से बहुत ही करीब पहुंच गई है। बीएमसी चुनाव के रुझान काफी हद तक आ चुके हैं और शिवसेना में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी भी जश्न मना रही है, लेकिन शिवसेना से बहुत पीछे दूसरे नंबर पर रह गई है। सिर्फ 20 सीटें और चाहिए। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए शिवसेना को 94 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। 114 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए। सिर्फ 20 सीटें और 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना की जीत है, लेकिन बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने के बावजूद क्या इसे अपनी हार नहीं मानेगी? सुकेश, एक छोटा सा कमेंट इन आंकड़ों पर। देखिए, धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहा है फिगर, तो बहुमत के आंकड़े से दूर है जैसा आपने बताया। तो कैसे प्ले आउट होता है ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी और शिवसेना का जो झगड़ा इस लेवल पे चला गया था, क्या कोई रिप्रोचमेंट होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको बीजेपी भी अपनी विक्ट्री की तरफ बना रही है। आपने दिखाया था, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कैसे वो पटाखे फोड़ रहे हैं। वो 35 सीटों पे थे, जीते थे। अब वो 58 के आसपास हम अपनी फिगर अगर बता रहे हैं तो वो इसको जीत की तरह देखेंगे। और शिवसेना जो बिग ब्रदर बनना चाहती थी, वो कम से कम बीएमसी के चुनाव में उसने दिखा दिया कि वो बिग ब्रदर है। लेकिन वो अभी पेच फंसा है, थोड़ा उस पर देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि शरद पवार ने क्लियर कट कह दिया कि हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या अब रास्ता तो यही बचता है कि अगर जरूरत पड़ी तो शिवसेना और बीजेपी को ही साथ आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसी ही लड़ाई आप देखें कि विधानसभा के चुनाव के वक्त हुई थी। और बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। सत्ता के लिए आप बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये है कि शिवसेना जो है अब वो ताकत के साथ, ज्यादा बार्गेनिंग पावर के साथ मुझे लगता है कि वो अप्रोच करेगी बीजेपी को। बीजेपी ने उसको हाशिए पे धकेल दिया था। मुझे लगता है कि वो एक नए विगर के साथ अब वापस लौटेगी कि हम बिग ब्रदर हैं। आपने हमसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, शिवसेना का वो जलवा छीन लिया, आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अनंत तारे जी शिवसेना से मेरे साथ हैं, एनसीपी से क्लाइड क्रास्तो और बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम। स्वागत है आपका। जफर भाई, हम अनंत तारे को तो मुबारकबाद दे चुके हैं। वो कह रहे हैं हम बड़े भाई हैं। अब तो मान लीजिए कि वो बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं मुंबई में। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बड़े भाई छोटे भाई ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। हम भाई भाई हैं, ये हम जानते हैं। और पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर फुटप्रिंट उसका दिख रहा है। चाहे वो बंबई में भी देख लीजिए। बंबई में हमारे अलायंस पार्टनर जो शिवसेना है, उन्होंने बड़ी अच्छी बढ़त बना रखी है। लेकिन दूसरे नंबर पे हम 31 सीटों से बढ़ के 60 के करीब पहुंच गए। मतलब हमको 100% इजाफा दिख रहा है वहां पर। और अभी ये रुझान है आगे, हमको लगता है और भी इसमें और बढ़त होगी। दूसरी बात कि बाकी शहरों में, बाकी सिटीज में, बाकी म्युनिसिपल बॉडीज में हम बहुत बड़ी बढ़त बना के रखी है। और इससे ये जो डिसीजन हमारा था कि अकेले जाने का, जो हमारे वर्कर्स का जो एस्पिरेशन था, जो उनकी चाहत थी, इसलिए कि लीडरशिप भी जो कॉल लेती है वो अपने वर्कर्स का एस्पिरेशन की ध्यान रखते हुए लेती है। अगर शिवसेना ने ये अकेले लड़ने का डिसीजन लिया था, कहीं न कहीं वो अपने वर्करों की जो आशाएं थी और उनकी जो उम्मीदें थी उसको ध्यान रखते हुए किया था। लेकिन हम दोनों पूरे महाराष्ट्र आ रहे हैं और जो हमारे साथ एक मिनट के लिए ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। 1 मिनट के लिए रोकता हूँ आपको, जरा पूछ लें ये तारे साहब से कि हम साथ साथ हैं, हम भाई भाई हैं। आपको भी यही कहना है क्या अनंत तारे साहब? आप भाई भाई हैं, हम साथ साथ हैं। देखो, ये मुझे खुशी हो रही है कि जफर साहब हमको भाई कहे। इससे पहले डिबेट में बोले अभी भाई भाई किधर, राम लक्ष्मण का जो नाता किधर है? ऐसा बड़े छोटे भाई को ज्यादा बच्चे हो गए, संपत्ति आई, सत्ता आने को बड़ा नहीं बनता है, वो बड़ा भाई तो बड़ा ही बनता है। ये जो अलायंस तोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का काम हम लोग नहीं किया है, ये मजबूरी की है तोड़ने के लिए। जो 40 सीट हमारे चुन के आने वाले थे वो मांग रहे थे। इन्हें किसी भी तरफ से बहुत प्रयास किया गया कि किसी भी हालत से शिवसेना को बाजू में रखें। पर मुंबई में हम लोग किंग नहीं बोलेंगे, हम लोग समाज सेवक है, नगर सेवक है, सेवा करने वाले। इसलिए मुंबई में बादशाह साहब और उद्धव जी का ही राज। नहीं तो आप साथ साथ ही है ना आप लोग? आप दोनों मिलकर बीएमसी पे काबिज हो जाएंगे फिर से। आप लोग साथ साथ है ना?
कि जरूरत नहीं है साहब। देखो ये पूरा टोटल मारे सब पार्टी का, बीजेपी का लेके तो 103 होती है, 106 होता है, और 94 हो गया, 95 हो गया, खाली 7 सीट आगे सब पार्टी मिलके 7 सीट सभी पार्टी, कांग्रेस। नहीं अनंत खरे साहब, अगर कोई नंबर रिक्वायर्ड, अगर कोई नंबर की जरूरत हुई, नंबर रिक्वायर्ड हुआ तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो भाई भाई हैं। नहीं, देखो ऐसा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली तो दोनों हाथ पर आगे वाला पड़ता है। ये आज पेपर में दानवे साहब उद्धव जी को मिले थे, भी बोले कि शिवसेना हाथ आगे बढ़ाए तो हम हाथ मिलाएंगे। अभी हाथ किसने मिलाना, हमारा नंबर कितना है देखो ना, 95 डबल है, और अभी हमको हाथ आगे करने को बोलते हैं। ऐसा हम तो कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे। बच्चे हैं अभी तो आपके, वो कटकरी गए, वो उनको मालूम नहीं, वो बोल के गए कि शरद पवार साहब बोलते हो करते, उनको याद दिलाता हूं मैं कि 99 में वो बोले थे कि परदेशी औरत के साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। वही फिर उनको जुड़े और मिनिस्टर बने कि जो बोलते वो नहीं करते, करते हो जो बोलते नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है अनंत खरे जी, अब सब ठीक लग रहा है, अब सब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अब बीजेपी, हाँ वही मैं कह रहा, अनंत खरे जी अब सब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अब बीजेपी शिवसेना भाई भाई हो गए। एक बार फिर से एनसीपी और शरद पवार पर अटैक शुरू कर दिया, यानी कि हम लोग वापस अब नॉर्मल पे चले गए। भाई भाई ने, हाँ क्लाइड ये बताइए, माना जी एक दूसरे को भाई के और दूसरा उसको बाजू में घर से बाहर निकाले, कि भाई का रिश्ता रहा का। एक दूसरे को भाई समझे और दूसरा घर से उसको बाहर निकले, सोचे तो भाई का रिश्ता रहा का। ठीक है, शिवसेना कह रही है बीजेपी के साथ भाई भाई का रिश्ता नहीं है, बीजेपी कह रही है हम भाई भाई हैं। क्लाइड आप क्या कहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्लाइड? इनको अलायंस करने के टाइम पे ये थोड़ा सा बताना बात होगा, करने ये दीजिए। पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार है, ये बताना पड़ेगा उनको। क्लाइड नहीं, गुप्ता जी थोड़ी सी मेरी बात रखने दीजिए मुझे। आपका मैं कुछ भी कहूंगा तो आप एक सीधा निशाना लगाएंगे कि आपके रुझान तो खाली 7 सीटें दिखा रही है। ठीक है, 7 सीटें दिखा रही है, और जैसे मैंने पहले कहा था, जनता जो निर्णय करती वो सर आंखों पर। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अनंत खरे साहब को मैं खूब अभिनंदन देना चाहता हूं कि उनका जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं या रुझान जो आ रहे हैं बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है सर। बात रही जफर साहब की, जफर साहब बोलते नहीं इन वन ब्रेथ, एक बार कहे कि हम भाई भाई हैं और दूसरे बार ऐसे कह रहे कि भाई वो कैसा जो हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए और फिर बाहर रखे। तो ये देखिए एक सिंपल बात है, तरे साहब की बातों से लगता है कि वो बहुत नाराज है, और उनके नाराज होने का ये जो कह रहे हैं वो एक लाजमी है, क्योंकि क्या है कि इन्होंने इतनी बुराई की है शिवसेना की, और अब कह रहे हैं भाई भाई, तो नाराजगी तो होना ही है। और अब जब उनके सीट्स अच्छे आ रहे हैं तो अब भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। तो तरे साहब जो कह रहे हैं वो बातें सब 100% सच है कि कोई किसी को इतना इल्जाम लगा के, इतना भ्रष्टाचारी कहने के बाद उसको अगर भाई भाई कहने का कोई हक नहीं रहता। और रही बात जफर साहब की, जफर साहब फिर से आएंगे भाई कि एनसीपी तो बात नहीं कर सकती, उनके सिर्फ 7 सीट है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आपने जो ढंडोरा पीटा था गांव भर, आपने दुनिया भर में बताया कि हम सिंगल हैंडेड आएंगे, हम वन साइड आएंगे, और शिवसेना को भ्रष्टाचारी पार्टी है, हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। भाई क्या हुआ आपका, उसका तो जवाब दीजिए। तरे साहब को भाई बना के अभी कुछ फायदा नहीं होगा। अरे मैं जवाब देता हूँ, इज्जत निकाली उनकी। हाँ तो अभी तो आप अभी भाई भाई अच्छा जफर भाई एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। क्लाइड एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड, राजीव त्यागी बहुत देर से सुन रहे हैं। एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, एक जवाब देते हैं, एक जवाब। राजीव त्यागी सबसे बुरा हाल तो आपके यहाँ है। मानक भाई, जफर भाई सिर्फ एक मानक भाई, सिर्फ एक सेकंड, राजीव त्यागी बहुत देर से सुन रहे हैं। राजीव जी सबसे बुरा हाल तो आपके यहाँ है, आप हार भी रहे हैं, आपकी सीटें भी कम हो रही है, और आपकी पार्टी में सिर फुटा बल भी शुरू हो गया। नारायण राणे कह रहे हैं संजय निरुपम की वजह से हार गए, बताइए। When you lose, you are orphan, and when you win, there are several fathers to take. जब आप जीतते हैं तो आप अनाथ बच्चे की, हारते हैं तो अनाथ बच्चे की तरह होते हैं, और जीतते हैं तो बहुत सारे लोग बाग उसमें अपना हाथ लगाते हैं कि मेरा भी श्रेय है, मेरा भी श्रेय, मेरा भी श्रेय है। प्रजातंत्र में जीत हार चलती रहती है, उसमें हताशा नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अब ये जवाब देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि शिवसेना ने जिस तरह से मोदी जी के शासनकाल को
10,000 साल में सबसे वर्ष शासनकाल बताया था, उसको भाई कैसे बता रहे हैं? तो मैं पूछना चाहूंगा जफर साहब से कि मोदी जी की नीतियों को लेकर के शिवसेना ने जो चुनाव प्रचार में अपना हाइट लेकर के गई थी, उसको वो कैसे बैक ट्रैक करेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है मानक जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये बुरा दौर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, लेकिन 11 मार्च को एक बेहतर दौर की मैं उम्मीद रखता हूं। चलिए ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से जफर भाई जवाब फिर बात करेंगे, उस दिन फिर देखेंगे। लेकिन मैं एक बात के लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं, जीत पे इठलाना नहीं चाहिए, हार से हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है जफर भाई। मानक भाई, आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो एनसीपी और कांग्रेस जो इस तरह के हमसे जो बात कर रहे हैं शिवसेना के बारे में, अरे भाई शिवसेना हमारे 20 साल पुराने साथी है, और जहां तक उनकी आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई है, शिवसेना कहती है जाती हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गलती है क्या? अरे भाई आपको बताया ना, बताइए ना, जहां तक शिवसेना के, एक मिनट सुन लो बस, राजीव भाई सुन लीजिए, राजीव भाई सुनिए, आज आप खाली बॉम्बे मत देखिए, मुंबई मत देखिए, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को देखिए। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। चलिए और चलिए ब्रेक लेना मानक जी मेरी आवाज ठीक कराइए, कानों में आवाज नहीं आ रही है। लेकिन देख लीजिए 10 में से 7 डायलॉग मारे जा रहे हैं, कहानी भी फिल्मी है और रिश्ता भी पूरा फिल्मी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए News 24।